बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की क्लास में वेलकम। अगर आज आप फ़र्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो मैं आपको बताता चलूं कि मेरे चैनल पर आपको बीएस मैथमेटिक्स, इंटर मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोज़, एंटी टेस्ट से रिलेटेड वीडियोज़ देखने को मिलेंगी। और अपनी तरफ से फुली कोशिश मेरी हमेशा यही रही है कि आसान वर्डिंग में आप तक अपना पैगाम पहुंचाने की, मैथमेटिक्स आपको समझाने की। तो मेरे चैनल पर आपको रियल एनालिसिस, नंबर थ्योरी, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ऑपरेशन रिसर्च, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, न्यूमेरिकल एनालिसिस के लेक्चर्स मिल जाएंगे, कैलकुलस के लेक्चर मिल जाएंगे। तो आज के लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, डैट इज़ द हार्मोनिक, या जिसका दूसरा नाम पोटेंशियल फंक्शन भी होता है। इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। आज का लेक्चर थोड़ा सा कंपैरेटिवली बाकी लेक्चर्स की निस्बत थोड़ा सा हो सकता है कि लॉन्ग हो जाए, क्योंकि उसमें मैंने एक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट और चीज़ें भी डिस्कस करूँगा। तो पहले देखते हैं कि हार्मोनिक फंक्शन को आप किस तरह डिफ़ाइन करते हैं। चलें जी, ज़रा अजाने हो जाएं, फिर इंशाल्लाह उसके बाद आपसे डिस्कशन करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमन एंड पर लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, और दिल करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लीजिए स्टार्ट करते हैं जी डेफिनेशन से। रियल वैल्यूड फंक्शन यू उसका नाम रख लें या वी रख लें। चूँकि मैं अपने लेक्चर्स में अभी जब मैं कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन की बात करता हूँ तो उसे एफ ऑफ जी से डिनोट करता हूँ। फिर उसके दो पार्ट, रियल और इमेजिनरी पार्ट के लिए यू और वी इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर यू और वी लिखा, रियल वैल्यूड फंक्शन। तो एक रियल वैल्यूड फंक्शन यू को या आप वी कह लें, यू मीन रियल पार्ट ऑफ एफ एंड वी मीन यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ है। इनको आप कहेंगे कि यह हार्मोनिक फंक्शन है या पोटेंशियल फंक्शन है अगर यू जो है वो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव उसका एग्जिस्ट करे, यू का या वी का। और दूसरी बात यह है द लैप्लेस इक्वेशन और अ पोटेंशियल इक्वेशन ग्रेडियंट स्क्वायर यू इक्वल टू पार्शियल स्क्वायर यू ओवर एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर यू ओवर वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 इज़ सेटिस्फाइड बाय यू। ठीक है, आप एक रियल वैल्यूड फंक्शन को हार्मोनिक फंक्शन या पोटेंशियल फंक्शन कहेंगे। पहली बात यह कि तो उसके सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने चाहिए, और दूसरी ये है कि वो इस लाप्लेस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। यहाँ पर एक जो चीज़ है गौर करनी है आपने मेरी वर्डिंग पर, एक हार्मोनिक फंक्शन कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन नहीं है, रियल वैल्यूड फंक्शन है। रियल वैल्यूड होगा तो फिर हार्मोनिक होगा, ठीक है ना। तो इसको ज़रा गौर कीजिएगा, इतना भी गौर नहीं करना कि वो अब आप यहाँ पर ही रुक जाएं, आगे चलते हैं। देखिए आगे मैंने लिखा है सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट लाप्लेस इक्वेशन। लाप्लेस इक्वेशन के मुतालिक चंद एक यहाँ पर दो कुछ चीज़ें मैंने लिखी हैं। एवरी सोल्यूशन ऑफ लाप्लेस इक्वेशन ग्रेडियंट स्क्वायर यू इक्वल टू पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 इज़ कॉल्ड हार्मोनिक फंक्शन और पोटेंशियल फंक्शन। दस यू इज़ हार्मोनिक फंक्शन। यही वही बात जब मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि ये एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। जारी सी बात है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो कोई फंक्शन यू निकलेगा। वो जो यू फंक्शन है वो हार्मोनिक फंक्शन होता है हमेशा, ठीक है। अगली चीज़, एज वी इज़ इमेजिनरी पार्ट ऑफ द एनालिटिक फंक्शन एफ ऑफ जी इज इक्वल टू यू प्लस योटा वी। मेरे पास फंक्शन एफ ऑफ जी है, उसके दो पार्ट हैं, एक रियल है एक इमेजिनरी पार्ट है। ऊपर मैंने अभी जो डेफिनेशन लिखी है वो रियल पार्ट के हवाले से लिखी है, और वी यहाँ पर इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सो सिमिलर टू यू हेयर वी आल्सो सेटिस्फाइड लैप्लेस इक्वेशन, दस इट इज़ आल्सो हार्मोनिक फंक्शन। ये बात मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आप लोगों के जहन में कहीं ये बात ना आ जाए कि आपका जो लाप्लेस इक्वेशन हार्मोनिक जो फंक्शन है वो सिर्फ रियल पार्ट ही सेटिस्फाइड करेगा। नहीं नहीं, देखें इमेजिनरी पार्ट वो है जो योटा के साथ लिखा हुआ है, लेकिन बजाते खुद जो वी है वो एक रियल नंबर ही है ना। आप गौर करें कि जब आप किसी कम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करते हैं वो होता है z इज इक्वल टू एक्स प्लस योटा वाई, लेकिन इसके साथ y यहाँ पर इसका इमेजिनरी पार्ट है, लेकिन बजाते खुद y और x कौन है, दोनों एक रियल नंबर हैं। इसी तरह ही जब यहाँ पर आप कहेंगे कैफ ऑफ जी बराबर है u प्लस योटा v के, तो u और v, चाहे v जो है वो योटा के साथ लिखा हुआ है इमेजिनरी पार्ट है, लेकिन v और u दोनों खुद क्या हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन है,
ठीक है ना। तो बस मुख्तसर सी बात ये बताना चाह रहा हूँ आपको, ज़्यादा मैं घुमेरे में नहीं लेके आना चाह रहा। वो बात ये है कि भाई ये जो अगर u जो है वो हार्मोनिक फंक्शन है ना, तो v भी लाप्लेस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है, और वो हार्मोनिक फंक्शन कहलाएगा। और यहाँ पर जो फंक्शन f ऑफ g है वो इटसेल्फ कौन है, एनालिटिक फंक्शन है। जी बस मज़ीद ये एक थोड़ी सी चीज़ हम और करते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको लाप्लेस जो इक्वेशन है या हार्मोनिक फंक्शन जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी करवाता हूँ। चूँकि ये जो आपकी हार्मोनिक फंक्शन है और ये जो डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्जुगेट फंक्शन मैंने लिखा है, ये दोनों टॉपिक आपस में इंटर रिलेटेड हैं, यानी जुड़े हुए हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसके मतलब ज़रा मैं आपको बता दूँ। डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्जुगेट फंक्शन ये क्या है, आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉन्जुगेट का वर्ड तो सुना ही है। अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर 3 + 5 जोटा है तो आपको कहा जाए कि उसका कॉन्जुगेट बताएं, तो आप बड़ा आसानी बता सकते हैं कि जी उसका कॉन्जुगेट 3 - 5 जोटा होगा, यानी योटा के साथ वाले नंबर का साइन चेंज कर दें। लेकिन अगर आपको मैं कहूँ कि मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन लिखा हुआ है, तो उसमें आपने उसके दो पार्ट हैं, रियल और इमेजिनरी पार्ट हैं। इनमें कॉन्जुगेट एक फंक्शन दिया हुआ है और आपने उसका कॉन्जुगेट फंक्शन मालूम करना है। अब वो कैसे है, वो एक क्या कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ। मैंने लिखा है लेट f ऑफ g बराबर है u + योटा v इज़ एन एनालिटिक फंक्शन। पहली बात याद रखिएगा, ये डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्जुगेट फंक्शन को मालूम करने से पहले आपका फंक्शन f ऑफ g क्या है, यहाँ पर एनालिटिक है। फॉर रियल वैल्यूड फंक्शन u वी कैन डिटरमाइन इट्स कॉन्जुगेट फंक्शन v। इस रियल वैल्यूड फंक्शन u आपको गिवन हो तो हम इसका एक कॉन्जुगेट फंक्शन मालूम कर सकते हैं जिसका नाम v है। सिंस v इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड y, अब आगे मैं यहाँ पर इसकी वैलिडिटी कि हम मालूम कर सकते हैं, ठीक है, वो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। ये चाहे जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ये तो आपने ज़ाहिर सी बात है पेपर में नहीं आती, लेकिन जस्ट फॉर योर नॉलेज, एनहांस योर नॉलेज, देन वी विल मूव टूवर्ड्स न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो फर्स्टली लुक एट दिस, since vxy is a function of x and y, so by using total differential आपने फार्मूला पढ़ा होगा अपनी कैलकुलस बुक में। v का टोटल डिफरेंशियल आपने निकालना है तो dv आ जाएगा पार्शियल v और पार्शियल x इंटू डी एक्स प्लस पार्शियल v और पार्शियल y इंटू डी वाई। मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि ये आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन में जस्ट उसको समझाने के लिए ये जो मेथड इस्तेमाल होगा ना वो ये है यहाँ पर, तो इतना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा देख लीजिएगा इसे। मैंने लिखा सिंस एफ जी इज़ एन एनालिटिक फंक्शन सो सी आर इक्वेशन होल्ड। हम जानते हैं एनालिटिक फंक्शन जो होता है उसके लिए सी आर इक्वेशन होल्ड करती हैं। सी आर इक्वेशन क्या है, पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स बराबर है -m पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई के, तो इसकी जगह मैंने पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई लिख दिया। और पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स बराबर है पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई के, तो इसकी जगह मैंने पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स लिख दिया। दूसरे बात में आप गौर करें, ऊपर वाली जो टोटल डिफरेंशियल का फार्मूला है उसमें दोनों फंक्शन वी के हैं, यहाँ पर दोनों फंक्शन अब यू के बन चुके हैं सी आर इक्वेशन को पुट करने के बाद। इसे मैंने 2 कह दिया, इसे मैंने 1 कह दिया। अब यहाँ पर ये भी डी वी के बराबर है, ये भी डी वी के बराबर है। अच्छा, अब है यहाँ पर ये नहीं है कि उन दोनों को कंपेयर नहीं करने लगा, आपके जहन में आया होगा भाई दोनों डी वी हैं तो कंपेयर कर लिया, नहीं। आगे मैंने लिखा बट द राइट हैंड साइड ऑफ 2 इज़ ऑफ द फॉर्म। आप 2 में गौर करें तो ऐसे लिखा हुआ है डी एक्स है, इसके साथ एक फंक्शन ऑफ एक्स लिखा हुआ है। इसी तरह यहाँ पर डी वाई है, यहाँ पर भी एक फंक्शन लिखा हुआ है। और वो क्या लिखा हुआ था, एम की वैल्यू माइनस पार्शियल यू और पार्शियल वाई के बराबर थी, और एन की जगह लिखा हुआ है पार्शियल यू और पार्शियल एक्स। मैं आपको यहाँ से अगर कहूँ, अब ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, याद करें ज़रा सोचें। एक्चुअली दिस इज़ द फॉर्म ऑफ द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, वो आप पढ़ के आए थे अपने प्रीवियस सेमेस्टर्स में। आपको मैं यहाँ से कहता हूँ पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई निकालें। अब ये मैं क्यों निकाल रहा हूँ, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी अगर आप जानते हैं पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई और पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स, ये दोनों हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे और दोनों इक्वल प्रूफ कर लें। पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई और पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स अगर ये दोनों इक्वल हो जाएं तो फिर हम जानते हैं कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। और जब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है तो फिर इसका इंटीग्रेटेड फैक्टर आपको मिल जाता है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये m लिख दिया जिसके बराबर है n इसके बराबर है, दोनों तरफ पार्शियल डेरिवेटिव प्लेट कर दिया पार्शियल m ओवर पार्शियल y निकालने के लिए। विद रिस्पेक्ट टू y क्यों निकाला है, आप जानते हैं जो x के साथ होता है उसका y क्लास से डेरिवेटिव निकालते हैं, जो y के साथ होता है उसका x क्लास से डेरिवेटिव निकालते हैं। तो इसका मैंने निकाला जी पार्शियल डेरिवेटिव, ये आ गया माइनस पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल वाई स्क्वायर। इन द सिमिलर वे व्हेन वी विल फाइंड हियर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x, you will get partial square u over partial x square as u is a harmonic function, therefore it satisfies Laplace equation। चूँकि u आपका हार्मोनिक फंक्शन है तो Laplace इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा।
तो ये लाप्लास इक्वेशन ये होती है पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल एक्स ये किसके बराबर है, यानी कि ये पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, ये है जी आपके पास पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स के बराबर। और पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल वाई स्क्वायर किसके बराबर है, दिस इज़ इक्वल टू ये माइनस इसके साथ इधर लगा दें तो माइनस पार्शियल एम ओवर पार्शियल एक्स के बराबर है। तो मैंने यही किया, इनकी वैल्यूज यहाँ पर पुट आउट कर दी हैं, पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल एक्स स्क्वायर, पहले इसको मैं इस तरफ ले गया, ये माइनस हो गया, आगे वैल्यूज पुट आउट की तो पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स बराबर आ गया पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई के, ये दोनों इक्वल आ गए हैं। दिस implies that equation 1 satisfies the condition of exact differential equation and hence it can be integrated so as to obtain v। लिहाजा आप v को मालूम कर सकते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। यहाँ तक जो चीज़ थी ये समझ लें कि जस्ट आप फॉर योर नॉलेज है, मेन चीज़ आपका मैं जो क्वेश्चन है वो उसकी तरफ मूव कर रहा हूँ, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो अभी तक तो लाजमन से लाइक कर लें अभी तक। ले जी, मैंने लिखा है प्रूव डैट u x y given by the following is harmonic, obtain its corresponding conjugate and the original function f of z। आपसे ये कहा जा रहा है कि ये प्रूव करें कि आपको जो दिया हुआ फंक्शन u है, तीन चीज़ें करनी है आपने। ये प्रूव करना है कि u हार्मोनिक फंक्शन है, फिर इस u का दूसरा काम ये करना है कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट मालूम करना है, और फिर तीसरा काम ये है कि आपने ओरिजिनल फंक्शन भी मालूम करना है f of z, यानी जिसका रियल पार्ट u है और इमेजिनरी पार्ट v है। तो अच्छी चीज़ है जी, अच्छा तीन पार्ट हैं जी, ये तीन पार्ट दिए हुए हैं, मैं इनमें से पहले दो करवा रहा हूँ, तीसरा पार्ट आपके लिए एज एक्सरसाइज छोड़ रहा हूँ। पहला पार्ट देखें आप, u आपके पास गिवन है e रेज़ टू पावर x cos y, मैंने लिखा u x y इज़ कॉल्ड हार्मोनिक फंक्शन इफ़ इट सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन। ग्रेडियंट स्क्वायर u इक्वल है पार्शियल स्क्वायर u और पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर u और पार्शियल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इज़ द लाप्लास इक्वेशन। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें u के दो मरतबा पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए, x के लिहाज से और y के लिहाज से। तो विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल u और पार्शियल x आ जाएगा पार्शियल ओवर पार्शियल x, और ये u की वैल्यू पुट कर दी। व्हेन वी विल टेक डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x देन y विल बी कांस्टेंट हेयर, सो टेकिंग cos y एज अ कांस्टेंट हेयर एंड अप्लाइंग डेरिवेटिव ऑन e रेज़ टू पावर x, दिस विल बिकम e रेज़ टू पावर x। और इस साबे को मैंने दोबारा लिख लिया, ये सारी वही चीज़ आ गई है आपके पास u के बराबर, इसको मैंने u लिख लिया। अगेन टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, ये पार्शियल यू और पार्शियल एक्स आ जाएगा, और वो किसके बराबर है, दोबारा ये आ गया। इसको मैंने यू क्यों लिखा है, यू का इक्वल क्यों लिखा है, कि मैं ये दोबारा सारा काम नहीं करना चाह रहा। तो मैंने कहा भी ये यू के बराबर है, जब दोबारा दोनों तरफ डेरिवेटिव लूँगा तो ये यू का डेरिवेटिव ये पड़ा हुआ है, सही है कि नहीं। नेक्स्ट पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई, वाई के लास्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो ई रेज़ टू पावर एक्स विल बी कंसीडर्ड एज कांस्टेंट, तो इसको बाहर निकाल लेंगे। और एम्प्लाइंग डेरिवेटिव ऑन कोस वाई, कोस वाई का डेरिवेटिव जानते हैं साइन माइनस साइन वाई है, टेकिंग अगेन डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, तो दिस विल बिकम साइन वाई का डेरिवेटिव कोस वाई आ गया, ये आ गया माइनस ई रेज़ टू पावर एक्स कोस वाई। बाय एडिंग पार्शियल स्क्वायर यू ओवर एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल वाई स्क्वायर, इन दोनों को ऐड कर लें, ये प्लस ई की पावर एक्स कोस वाई है, ये माइनस ई की पावर कोस एक्स वाई, दोनों का सम क्या आ जाएगा 0। ये जी लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी। ये यहाँ तक हमने ये प्रूव कर लिया कि आपका ओरिजिनल फंक्शन u जो है वो क्या है, हार्मोनिक फंक्शन है। दिस इम्प्लाइज u इज़ हार्मोनिक फंक्शन। नेक्स्ट वी फाइंड इट्स कॉन्जुगेट फंक्शन v बाय यूजिंग CR इक्वेशन। अब कॉन्जुगेट फंक्शन v मालूम करना है आपने, वो कैसे मालूम करना है, यहाँ पर CR इक्वेशन से इनको मालूम किया जाएगा। CR इक्वेशन आप जानते हैं पार्शियल u और पार्शियल x बराबर है पार्शियल v और पार्शियल y के। मैंने यहाँ पर पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स की वैल्यू निकाल चुका हूँ, चूँकि मुझे वी तो मैंने मालूम करना है, इसका मतलब यू के मतलब मुझे इन्फॉर्मेशन मालूम थी, तो पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स इक्वल था ई की पावर एक्स कोस वाई के, ये यहाँ पर आ गया। इंटीग्रेटिंग पार्शली ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू वाई वी हैव, दोनों तरफ वाई के लास्ट से डेरिवेटिव ले लें। देखें जिस तरह पार्शियल डिफरेंशिएशन होती है ना, इस तरह पार्शियल इंटीग्रेशन भी होती है। जब आप इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे ना पार्शली, तो ई के पावर एक्स कांस्टेंट होगा, वो बाहर आ जाएगा, और ये इस तरह डेरिवेटिव लेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे आप। अच्छा अब अगली बात सुने, कोस वाई की इंटीग्रेशन होगी साइन वाई प्लस जी एक्स, इसे मैंने 1 कह दिया। अब ये जी एक्स कहाँ से आ गया, नीचे वाली लाइनें पढ़ें। सिंस वी आर इंटीग्रेटिंग पार्शली विद रिस्पेक्ट टू वाई, सो एक्स विल बी कांस्टेंट, सो हेयर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन विल बी अ फंक्शन ऑफ एक्स, दैट इज़ जी एक्स हेयर। आप जानते हैं कि when we perform integration
देन एट द एंड ऑफ इंटीग्रेशन वी ऐड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी आपने ऐड करना है, लेकिन चूंकि यहाँ पर आपका जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है वो चूंकि ये फंक्शन पार्शियली इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो आपका यहाँ पर जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होगा वो फंक्शन ऑफ एक्स हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर मैंने सी तो नहीं लिखा, जी एक्स लिखा है, ठीक है ना। अब अगला मेरा टारगेट ये हमारा कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन आ गया है जी, कॉन्जुगेट फंक्शन आ गया हमारा, ये वी आ गया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जी एक्स का नहीं पता कि ये जी एक्स क्या चीज़ है। अगर जी एक्स पता लग जाए तो फिर ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। आगे मैंने जी एक्स मालूम करने के लिए दोनों तरफ पार्शियल डेरिवेटिव ले लूँगा। तो बाय टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी हैव वन के क्लास से डेरिवेटिव लिया तो पार्शियल वी और पार्शियल एक्स आ गया। एक्स के क्लास से लिया ना आपने डेरिवेटिव, तो ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव तो ई की पावर एक्स है, साइन वाई एदा कांस्टेंट कोफिशिएंट है। जी का डेरिवेटिव आ गया जी डैश एक्स, इसे 2 कह दें। अगेन बाय यूजिंग सी आर इक्वेशन, सी आर इक्वेशन में अब इस मतलब सी आर इक्वेशन कौन सी इस्तेमाल कर रही है, पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स इस तरफ लिखा हुआ है। मैं जानता हूँ कि पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स बराबर है माइनस पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई के, और पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई बराबर है इसके, ये मैं पहले निकाल चुका हूँ शुरू में, माइनस ई की पावर एक्स साइन वाई के। तो इसकी जगह ये पुट कर दिया तो पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स आ गया ई की पावर एक्स साइन वाई। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 को आपस में इक्वेट कर लें या यहाँ से वैल्यूज़ की उठा के यहाँ पर पुट कर दें। इक्वेटिंग 2 and 3 वी हैव, अब दोनों को देखो ना, यहाँ पर पुट करोगे ना आप, इसकी वैल्यू यहाँ पर ई की पावर एक्स साइन वाई यहाँ पर पुट करेंगे, वो इधर आके कैंसिल आउट हो जाएगी, जी डैश एक्स आ जाएगा 0 के बराबर। जी डैश एक्स 0 के बराबर आ गया, दोनों तरफ इंटीग्रेशन की, जी डैश एक्स की इंटीग्रेशन होगी जी एक्स, डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव की इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन इंटीग्रल साइन एक दूसरे के इन्वर्स ऑपरेटर हैं। क्या है? इन्वर्स ऑपरेटर। दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये खाली जी रह जाएगा। जीरो की इंटीग्रेशन क्या होती है? कोई कांस्टेंट होता है, तो जीरो की इंटीग्रेशन होगी कांस्टेंट, उस कांस्टेंट का नाम मैंने सी डैश रख लिया। ले जी, मेरे पास वी मतलब कॉन्जुगेट फंक्शन आ गया ये सारा। सो कॉन्जुगेट फंक्शन ऑफ यू ई की पावर एक्स कोस बाय इज़ वी ई की पावर एक्स साइन वाई प्लस कांस्टेंट सी डैश। यहाँ पर एक और चीज़ लिखनी है, प्लस सी डैश, ठीक है। दिस इज़ दी कॉन्जुगेट फंक्शन ऑफ यू। नेक्स्ट, ओरिजिनल फंक्शन एफ ऑफ जी इज इक्वल टू यू प्लस योटा वी। यू की वैल्यू पुट कर दी प्लस योटा, ये सारी वी की वैल्यू पुट कर दी। इस योटा को आप अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये आ गया ई की पावर एक्स कॉस वाई प्लस योटा ई की पावर एक्स साइन वाई प्लस योटा सी डैश। योटा सी डैश ये जाहिर सी बात एक नंबर है, योटा सी डैश, इसका नाम मैंने नया नाम रख लिया सी, तो इसको बदल के सी लिख दिया। कोस वाई प्लस योटा साइन वाई, आप जानते हैं आपने मेथड में अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है आइलर आइडेंटिटी के मुतालिक, ई की पावर योटा थीटा बराबर है कोस थीटा प्लस योटा साइन थीटा। तो बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी दिस ब्रैकेट कैन बी रिटन एज ई रेस्ट पावर योटा वाई प्लस सी। ये सेम है बेस, तो ये पावर ऐड हो जाएंगी, तो एक्स प्लस योटा वाई आ जाएगा ई की पावर जेड प्लस सी। दिस इज़ योर ओरिजिनल एनालिटिक फंक्शन, जिसका रियल पार्ट यू था शुरू में गिवन और जिसका इमेजिनरी पार्ट यानी कॉन्जुगेट फंक्शन आपने मालूम किया। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आगे यार मैं थोड़ा थक गया हूँ, वैसे मैंने कहा था मैं 2 पार्ट आपको करवा दूँगा, लेकिन यार अब आप ये खुद कर लीजिएगा। आई होप कि आपको समझ तो आ गई होगी। ये सेकंड पार्ट है, पहले इसने आपने इसे वही यू को हार्मोनिक फंक्शन प्रूफ करना है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ताकि आप कोई कहीं से गलती ना हो आपकी। पहले आप यही कि वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाइड करो, ये हार्मोनिक फंक्शन हो जाएगा इस तरीके से। उसके बाद ये वी को मैंने कॉन्जुगेट फंक्शन मालूम कर लिया, ये सी आर इक्वेशन का इस्तेमाल किया। सी आर इक्वेशन ये इस तरह निकालनी है सारी मैंने, इंटीग्रेटिंग की पार्शली विद रिस्पेक्ट टू एक्स। उसके बाद ये मेरा पार्शियल वी और पार्शियल एक्स यहाँ तक पहुँच गया, इसको मैंने जी डैश एक्स का नाम, जी डैश एक्स यानी जी का जी ये आ गया ना हमारा फंक्शन, दोनों तरफ डेरिवेटिव लिया, ये डी डैश एक्स आ गया। अगेन सी आर इक्वेशन इस्तेमाल की, बस वैल्यूज़ पुट आउट की हैं, ये आप देखते जाएँ बस। और लास्टली ये इस तरह करने के बाद ये हमारा कॉन्जुगेट फंक्शन है और ये फाइनल हमारा ओरिजिनल फंक्शन एफ ऑफ जी है, ठीक है जी। तो बड़ी मेहनत से ये आपके लिए बड़ा आसान करके मैं नोट्स लिखता हूँ, और दिस इज़ द टाइम टेकिंग प्रोसेस। और इस प्रोसेस के बाद भी अगर आप थोड़ा सा रिवार्ड नहीं देते हमें, फिर दिल नहीं करता, फिर वो एक करंट नहीं अंदर पैदा होता। तो ये आप देख ही रहे होंगे, मेरी मेहनत आपके सामने ही है, ठीक है ना। देखिए बुक्स तो नंबर ऑफ़ थाउजेंड्स आपके पास बुक्स अवेलेबल हैं, लेकिन बुक्स में जो बुक्स का स्टाइल होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। ये मैंने नोट्स बनाए हैं आपके लिए इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि स्टूडेंट्स का लेवल क्या है, किस तरीके से उनके लिए लिखा जाए, ठीक है।
तो अप्रिशिएट किया करें टीचर्स को जो आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं। तो इंशाल्लाह जी नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।